हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर ट्रेड। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सबके लिए अल्टीमेट गोल है, फाइनेंशियल फ्रीडम। सोचो, सिर्फ 5 साल के अंदर आप अपने फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, और वो तब हो सकता है जब आपके पास वो वेल्थ है जो आपके ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को सपोर्ट कर सकती है। मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कैसे आप वो ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं। ये जर्नी सिंपल नहीं है पर इजी है। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए हमें पेशेंस, स्मार्ट डिसीजन की ज़रूरत है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल फ्रीडम। सबसे पहले ये जानते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम का सिंपल मतलब है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप बिना किसी टेंशन के अपना खर्चा चला सकें और किसी और के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना हो। आपको जॉब छोड़ने का डर ना हो और आपके पास पैसिव इनकम के ऐसे सोर्सेज हों जो आपके एक्सपेंसेस को कंफर्टेबली कवर कर सकें। फाइनेंशियल फ्रीडम का अल्टीमेट गोल है फ्रीडम फ्रॉम मनी रिलेटेड स्ट्रेस एंड फ्रीडम टू लिव ऑन योर ओन टर्म्स। स्टेप 1, क्लियर रियलिस्टिक गोल्स। यू हैव टू सेट रियलिस्टिक गोल्स दैट यू कैन अचीव। मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है अपने गोल सेट करना। गोल सेटिंग का मतलब है अपने फाइनल डेस्टिनेशन को डिफाइन करना और ये डिसाइड करना कि आपको कितना वेल्थ चाहिए और किस पर्पस के लिए चाहिए। मुझे याद है एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था रिच डैड पुअर डैड, लिखा था रॉबर्ट कियोसाकी ने। उसमें एक पावरफुल लेसन है जो ये कहता है कि रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। रिच डैड पुअर डैड की स्टोरी के थ्रू हमें ये समझने को मिलता है कि जब हमारे गोल्स क्लियर होते हैं तो हम अपनी इनकम और वेल्थ के स्ट्रक्चर कर सकते हैं। इसलिए अपने फाइनेंशियल गोल्स को स्पेसिफिक और टाइम बाउंड बनाइए। ऐसे गोल जो अचीवेबल भी हो ताकि उन्हें अचीव करके आप मोटिवेट भी हो। तो आपको करना ये है, डिफाइन द एग्जैक्ट अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, आप डिसाइड कर सकते हैं कि 5 करोड़ का कॉर्पस आपको चाहिए। ये एक बड़ी अमाउंट लग रही होगी, बट अगर आप इसे 5 साल में अचीव करना है तो आप इस अमाउंट को 1 करोड़ एवरी ईयर ऐसे बना सकते हैं कि हर साल मुझे 1 करोड़ करना है। फिर आप उसको फर्दर और डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड बाय 12 करके, कि एवरी मंथ 8.3 लाख का टारगेट सेट करना है। खैर ये एग्जाम्पल तो थोड़ा ज़्यादा है, पर पॉइंट ये है, सबसे पहले आपको एग्जैक्ट अमाउंट डिसाइड करना है कि 5 साल में आपको कितना अमाउंट चाहिए और उसे छोटे छोटे माइलस्टोन में डिवाइड कर लेना है ताकि जब आप उसको अचीव करें तब आपको एक मोटिवेशन हो कि आई हैव अचीव समथिंग। स्टेप नंबर 2, बिल्ड मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। अगला स्टेप है मल्टीपल इनकम सोर्स बिल्ड करना। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना सिर्फ सैलरी के ऊपर डिपेंड रहने पॉसिबल नहीं है। आपको अलग अलग इनकम सोर्सेज क्रिएट करना होंगे जो आपके मेन इनकम सोर्स को सप्लीमेंट कर सके। जैसे कोई सैलरीड पर्सन है, वो बस अपने सैलरी पर डिपेंड है, उससे वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाएगा, उसको मल्टीपल सोर्सेज बनाने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए फाउंडर ऑफ अल्मा मैटर वरुण अग्रवाल एक एग्जाम्पल है जो अपने पैशन और साइड हसल को परस्यू करते हुए एंटरप्रेन्योर बने। वरुण ने एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाया जो इनिशियली उनका एक साइड हसल था। आज अल्मा मैटर एक मल्टी करोड़ बिजनेस बन चुका है और वरुण इंडिपेंडेंट है। इसलिए साइड हसल एक पावरफुल टूल हो सकता है जो आपकी जर्नी में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लाने में हेल्प कर सकता है। कुछ पॉपुलर साइड हसल है जो मैं आपको बता सकता हूँ। फ्रीलांसिंग, आप अपने एग्जिस्टिंग स्किल को मोनेटाइज कर सकते हैं, जैसे राइटिंग, डिज़ाइनिंग या फिर कोडिंग। इन स्किल्स को आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस में जैसे अपवर्क, फाइवर पर लिस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। ये आपके साइड हसल हो गए अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी। ऑनलाइन ट्यूटरिंग एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप किसी स्किल में एक्सपर्ट हैं, जैसे मैथ, म्यूज़िक या कोडिंग, तो ऑनलाइन क्लासेस के आप ट्यूटरिंग करके एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है एफिलिएट मार्केटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। यूट्यूब, ब्लॉगिंग एंड सोशल मीडिया पर एफिलिएट मार्केटिंग करके भी आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पैसिव इनकम सोर्सेज हैं तो और भी बढ़िया है। पैसिव इनकम आइडियाज़ हैं जैसे कि रेंटल इनकम, जो कि रियल एस्टेट से
इन्वेस्ट करके बन सकते हैं। और स्टॉक्स एंड डिविडेंड्स, कुछ रिलायबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप डिविडेंड अर्न कर सकते हैं जो आपके मंथली इनकम को सप्लीमेंट कर सकते हैं। आपकी सैलरी, उसके ऊपर आपका जो भी आप एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो डिविडेंड से, वो आपको सप्लीमेंट करेंगे। आपका अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि आपके पास ऐसे इनकम सोर्सेज हो जो आपके लिए काम करते हैं। अगर आप काम नहीं भी करें तो भी वो आपको काम करके देंगे। जैसा कि वारन बफे कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको तब भी पैसा कमाना आना चाहिए जब आप सो रहे हो। नॉर्मल पर्सन जो सैलरीड होता है, उसकी जब वो ऑफिस जाएगा मंथ एंड में सैलरी आएगी, उसके ऊपर आपको साइड हसल करके या कुछ इन्वेस्ट करके अर्न कर सकते हो। स्टेप 3, इन्वेस्ट वाइसली इन वेरियस एसेट। इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का बैकबोन है। अब हम बात करते हैं उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जो इंडिया में बिगिनर्स और सीजन्ड इन्वेस्टर्स दोनों के लिए सूटेबल है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं राकेश झुनझुनवाला जी। राकेश झुनझुनवाला ने 1985 में सिर्फ 5,000 रुपीज़ से स्टार्ट किया था। उन्होंने स्टॉक मार्केट के बेसिक समझे, रिसर्च की और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अप्रोच रखा। झुनझुनवाला जी ने कंसिस्टेंट डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट के थ्रू मैसिव वेल्थ क्रिएट की। आपको भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पर उससे पहले सीखना चाहिए, उसके बाद ही करना चाहिए। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला, स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ग्रोथ स्टॉक्स। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं तो कुछ हाई ग्रोथ स्टॉक्स पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपके लिए रिटर्न्स को एक्सेलरेट कर सकते हैं। नंबर 2, डिविडेंड स्टॉक्स। डिविडेंड स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न्स और पैसिव इनकम जनरेट करते हैं जो आइडियल है अगर आप कंसिस्टेंट कैश फ्लो चाहते हैं एवरी मंथ। अगला है म्यूचुअल फंड, जिसमें कि आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान विच वी कॉल SIP वो कर सकते हैं। SIP एक डिसिप्लिन और अफोर्डेबल तरीका है इन्वेस्ट करने का। अगर SIP में हर महीने थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ELSS फंड। ELSS म्यूचुअल फंड आपके वेल्थ क्रिएशन और टैक्स सेविंग दोनों में हेल्प कर सकते हैं। इनमें 3 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है जो डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग को प्रमोट करता है। अगला ऑप्शन आपका रियल एस्टेट। रियल एस्टेट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर डिस्कस करते हैं। पहले, रियल एस्टेट के एक टेंजिबल एसेट है जो लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के लिए काफ़ी रिलायबल है। अगर आपके पास कुछ इनिशियल कैपिटल है तो आप एक रेजिडेंशियल या कमर्शियल में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको रेंटल इनकम भी दे सकती है। वैसे आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, क्योंकि उसका रिटर्न जो होता है अप्रॉक्स 8 से 11% होता है और रेजिडेंशियल का अराउंड 1.5 से 3.5% रहता है। नेक्स्ट, राइट्स। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। राइट्स एक म्यूचुअल फंड की तरह ऑपरेट करते हैं जो रियल एस्टेट एसेट में इन्वेस्ट करके। राइट्स एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप रियल एस्टेट में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। डायरेक्ट प्रॉपर्टी ना खरीद के आप राइट्स खरीद सकते हैं, एक तरह का बॉन्ड पेपर टाइप। प्रो टिप, हमेशा अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें, मतलब डिफरेंट एसेट में इन्वेस्ट करें जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट। इससे आपका रिस्क डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा और ग्रोथ पोटेंशियल भी बेटर रहेगा। अब हम बात करते हैं स्टेप 4 पे। हमें रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंस एंड इंक्रीज आवर सेविंग्स। ये स्टेप आपको सीखना चाहिए दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वारन बफे से। वो दुनिया के टॉप बिलियनर्स में हैं, लेकिन उनका लाइफस्टाइल काफ़ी सिंपल और ग्राउंडेड है। वो अननेसेसरी खर्चे नहीं करते और सिर्फ मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस में इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करते हैं। प्रैक्टिकल वेज टू कट एक्सपेंसेस हम कैसे कर सकते हैं? ट्रैक योर एक्सपेंसेस, ट्रैक योर स्पेंडिंग। आप अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करने के लिए ऐप यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मनी मैनेजर और वॉलेट। हर वीक या मंथ अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करके देखें कि कहाँ अननेसेसरी खर्चा हो रहा है, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। सेकंड, अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जब हमारी सैलरी बढ़ती है हमारा लाइफस्टाइल भी अपग्रेड होता है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को अवॉइड करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पहले सिंपल रेस्टोरेंट में डिनर करते थे और अब 5 स्टार में, तो ये एक तरह का लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है। थर्ड टॉपिक, क्रिएट अ बजट एंड स्टिक टू इट। एक मंथली बजट बनाइए और उसके अकॉर्डिंग स्पेंडिंग की प्लानिंग करें। अगर आप अपना बजट मेंटेन करते हैं तो आप
ईजीली 10 से 15% सेविंग बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक कैलकुलेशन ले लेते हैं। अगर आप मंथली 10,000 एक्स्ट्रा सेव करते हैं और वो अमाउंट को आप SIP में 12% सालाना रिटर्न के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल बाद आपका कॉर्पस लगभग 8 लाख हो सकता है। ये पावर ऑफ कटिंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस और सेविंग। मोर फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स। स्टेप 5, टैक्स सेविंग एंड स्मार्ट टैक्स प्लानिंग। टैक्स सेविंग की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करिए। टैक्स प्लानिंग से आप एनुअली थाउजेंड या लाख बचा सकते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट में ऐड हो सकते हैं। पॉपुलर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे इन जो अभी भारत में हमारे पास ऑप्शन है, तो नंबर 1 पे हम ले लेते हैं ELSS। ELSS स्टैंड्स फॉर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ELSS म्यूचुअल फंड ATC के अंडर टैक्स डिडक्शन प्रोवाइड करते हैं अप टू 1.5 लाख रुपये। इन फंड में इक्विटी में एक्सपोजर होता है और लॉन्ग टर्म के लिए ये वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। सेकंड टैक्स सेविंग का एग्जांपल लेते हैं PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। PPF एक सेफ और टैक्स फ्री इंस्ट्रूमेंट है। इसका लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है, लेकिन आपको एनुअली टैक्स फ्री रिटर्न्स मिलते हैं जो रिटायरमेंट के लिए आइडियल है। थर्ड ऑप्शन हम लेते हैं टैक्स सेविंग का NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। NPS एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जो सेक्शन 80 CCD के अंडर एडिशनल 50,000 का डिडक्शन प्रोवाइड करते हैं। NPS में इन्वेस्टेड अमाउंट और रिटर्न दोनों टैक्स एफिशिएंट है। ये स्कीम अभी तो वैलिड है। अगर आप ये वीडियो बाद में देखेंगे तो एक बार सर्च जरूर करिए कि ये अभी भी वैलिड है या नहीं। प्रो टिप देते हैं, एक प्रो टिप, आपने टैक्सेबल इनकम को इफेक्टिवली रिड्यूस करने आप एक्स्ट्रा सेविंग जनरेट कर सकते हैं जो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की गोल में हेल्प करेगा। अब हम एग्जांपल के तौर पे अगर आप ELSS और PPF में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ईयरली 1.5 लाख तक टैक्स फ्री कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। कंक्लूजन, फाइनल थॉट्स एंड मोटिवेशन। ये 5 साल की जर्नी सिंपल है पर डिसिप्लिन और कमिटमेंट की ज़रूरत है। फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसा ड्रीम है जो हार्ड वर्क और स्मार्ट प्लानिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। आज ही अपने गोल सेट करके अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी स्टार्ट करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं मिलता हूँ आपको अपना नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हसलिंग एंड टेक चार्ज ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर। जय हिंद।